विधायक जी कहाँ है आप? जनता आपको ढूंढ रही है। जनता का ये हाटी सहित दर्जनों ऐसे गांव है जो बाढ़ की चपेट में है। परेशान हर साल ये उन लोगों को झेलनी पड़ती है। अब इस इलाके की जनता जो है वो विधायक जी को खोज रहे हैं। कहाँ आशियाना छोड़ना पड़ता है, हर साल अपने घर को छोड़ना पड़ता है। नजर बाढ़ से पहले बाढ़ की तैयारी क्यों नहीं की जाती है? साल कोसी बाढ़ की मार क्यों झेल रहा है? आज छोटी नाव जीवन रेखा लोगों के लिए बन चुका है। दरअसल बाढ़ का इंतजार क्यों किया जाता है? यह एक बड़ा विधायक जी कहाँ है आप? जनता आपको ढूंढ रही है। जनता का हाल बेहाल है। अब तो चले आइए। 5 साल में आपने दर्शन नहीं दिया और जब स्थिति भयावह हुई तो आप गायब हो गए। दरअसल यह बात हम इसलिए कह रहे हैं, ये जो तस्वीर सामने आई है, ये तस्वीर सहरसा के महसी विधानसभा क्षेत्र के नवहट्टा इलाके की है। नवहट्टा का ये हाटी सहित दर्जनों ऐसे गांव है जो बाढ़ की चपेट में है। अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू कर दिया और लोगों का हाल बेहाल हो गया। जीवन लोगों की अस्त व्यस्त हो गई। छोटी नाव जीवन रेखा लोगों के लिए बन चुका है। दरअसल अब इस इलाके की जनता जो है वो विधायक जी को खोज रहे हैं। कहाँ विधायक जी गायब हो गए? ऐसी स्थिति में भी विधायक जी नज़र नहीं आ रहे हैं। अब विधायक जी किस जगह है पता नहीं। खैर, विधायक जी को आना चाहिए क्योंकि जनता ने वोट दिया आपको और उसी वोट के सहारे आप जीत हासिल किए और विधानसभा तक आप पहुँचे। लेकिन फ़र्ज़ बनता है ऐसी स्थिति में जनता के बीच रहना, जनता का हालचाल जानना, जनता के सुख दुख की भागीदारी बनना। लेकिन ऐसी स्थिति में आप गायब हो जाते हैं जिस कारण जनता आपसे सवाल पूछती है। पहले आप उस तस्वीर को देखिए और तस्वीर को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ के लोग का हाल किस तरह से हो रहा है, किस तरह से उनका हाल बेहाल है, जनजीवन किस तरह से अस्त व्यस्त है। सड़कें पानी से लबालब है, घर के अंदर तक पानी घुस चुका है। महिलाएं हैं जो बेबस पड़ी है, लाचार है। बच्चे हैं जो बेबस है, लाचार है, ऊंचे स्थान पर जाने की तैयारी में है। लेकिन चारों ओर से पानी से पूरा इलाका घिर चुका है और ऐसे में लोग घर में कैद हो चुके हैं। छोटी नाव जीवन रेखा लोगों के लिए जीवन रेखा बन चुकी है और छोटी नाव का सहारा लोग ले रहे हैं। वहाँ के लोग ये बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो सुविधाएं देनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। आखिर बाढ़ से पहले बाढ़ की तैयारी क्यों नहीं की जाती है? ये एक बड़ा सवाल है। बाढ़ का इंतज़ार क्यों किया जाता है? जब बाढ़ पूरे गांव में फैलती है, जब पानी पूरे गांव में फैल जाती है, तब उस समय तैयारी क्यों की जाती है? जोरों शोर पे अधिकारी घूमने लगते हैं, कटाव अधिकार शुरू किया जाता है। ये काम आपका पहले क्यों नहीं होता है? ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बाढ़ के इस स्थिति में जो जनप्रतिनिधि है वो देखने तक नहीं आते हैं, उन्हें उसी हालत में छोड़ दिया जाता है। खैर, बिहार विधानसभा का ये चुनाव चल रहा है, चुनाव भी माहौल है। तमाम बड़े नेता क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र का दौरा कब किया जाएगा? कब विधायक जी इस गांव में पहुंचेंगे? कब विधायक जी बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचेंगे? कब दुख सुख की भागीदारी बनेंगे? कब वहां पर सुविधा दी जाएगी? ये तमाम सवाल है और ये सवाल सहरसा के महसी विधानसभा क्षेत्र के जो जदयू के विधायक है गुंजेश्वर शाह, उनसे है। आखिर वो कब पहुँचेंगे इस इलाके में? कब राहत की जो राहत है वो पहुँचाने का काम करेंगे? विधायक जी जान लीजिए, ये विधानसभा चुनाव है और इसी जनता के भरोसे आपने जीत हासिल की, विधानसभा तक पहुँचे। लेकिन ऐसी स्थिति में जनता को छोड़ना नहीं चाहिए। ये सवाल हम नहीं कर रहे हैं बल्कि वहाँ के लोग भी कर रहे हैं और लोग ये भी बता रहे हैं कि विधायक जी गायब हो चुके हैं, कभी दर्शन देने तक नहीं आते हैं। तो खैर, वहाँ के लोग क्या कुछ कहते हैं पहले आप वो सुन लीजिए। घर कटि रहल छै, घर गिर पड़ले, घर में पानी छै। हमरा अखन तक रात अखन तक चूल्ही नहीं जरले हैं आ कोई प्रशासन सुनवाई नहीं ला रहल छै। कहाँ पे भारल छै? पुरना बांध पर पहाड़पुर स्कूल जे छै, स्कूल से उत्तर कैंप लग, कैंप से 100-1.25 मीटर दूरी में दे रहल छै। कुछ नहीं, नाव और के व्यवस्था छै कि नहीं? कुछो नहीं, की व्यवस्था कोई देखे वाला नहीं छै, कोई नहीं। की नाम भेल? राजेंद्र यादव, लड़का का नाम विजय यादव, एगो सिकंदर यादव। देखेबो नहीं करिए सर, अखन तो चूल्ही नहीं जरले हैं, गैस तो लगे नहीं भेले गैस।
इस इलाके में पानी आई है और लगातार पानी 9 बजे के बाद 1 बजे सुबह तक पूरे तबाही मचाई पानी। अभी भी जलस्तर लगातार बढ़ ही रही है। ये 74-40 स्पर पे है, यहाँ पानी क्रॉस कर जाएगा। जल संसाधन विभाग के द्वारा यहाँ बोरी नहीं दिया जा रहा है। स्थिति है, बार बार उनको फोन करके एसपीटी यहाँ के फोन उठाना बंद कर दिए है। हर घर में पानी है, चूल्हा बंद है, तैयार हुआ धान की फसल पूर्णतः समाप्त हो गई है। सरकार जो पिछले वर्ष थी, अनवरत सरकार इस इलाके को नजरअंदाज बार बार कर रही है। चूड़ा और पॉलिथीन पर इस इलाके के जिंदगी को गवर्नमेंट ने बांध दिया हम लोगों को। क्या ये जानवर के तरह हम लोगों के साथ ये बर्ताव सरकार के द्वारा किया जाए, चाहे जो भी सरकार आए। सर 50,000 की आबादी में सर मात्र 12 नाव और एक भी नाव काम की नहीं है इस इलाके में, और कह रहे कि प्लान करके बाहर आ जाइए। कैसे आ जाओ प्लान करके? आपका जो भी बाढ़ आश्रय स्थल है, पूरे बाढ़ आश्रय, सबसे पहले बाढ़ आश्रय स्थल में पानी जाता है। आखिर जाओ कहाँ? आप अनाउंस कर रहे हैं, मैकिंग कर देते हैं, फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। जल संसाधन विभाग नेता पदाधिकारी मिल करके लूटता है। ये महोत्सव है उनके लिए, ये नेता पदाधिकारी ठेकेदार के लिए दिवाली है। उसके बाद कुछ नहीं है, किसी को चिंता नहीं है। जिला प्रशासन सिर्फ फॉर्मेलिटी कहाँ कर रहे? समझा किचन की व्यवस्था, पानी आया है बांध के भीतर और आप नभट्टा और बिहरा में किचन कीजिएगा। हम लोग खाने आ जाएंगे नभट्टा बिहरा। आप कहाँ कर रहे? बांध के अंदर क्यों नहीं हो रही आपकी व्यवस्था? आप पहले सरकार ये जवाब देना कि आपके बाढ़ आश्रय स्थल जो सुविधा के लिए बनी थी, बाढ़ के समय में जो हम लोगों के वहाँ रहने के लिए ठहरने के लिए था, उसमें पानी क्यों गया? इसकी जवाबदेही तय क्यों नहीं हुई आज तक? क्यों नहीं उस ठेकेदार पर, क्या उस विभाग पर आज तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई? कहाँ जाएंगे लोग? चंद्रकिशोर यादव संपत्ति भस गेले, कोई सर एगो टाका नहीं हमरा देलकै। देखियो तो हम 2-3 लाख टका लगा के हम घर बनेलिए अखनी। अभी के फिलहाल में जो घर टूट रहा है, पानी बह रहा बहते तो हम कत जा कर अबे? खोसकना में हमर सारा जमीन है, सारा जमीन कट रहा है, तो हम कत भे कर अबे? कत भे कर अबे? हम सारा चीज हमर भाषा है, कोई 1 टका के हमरा लाभ नहीं देलकै। अपना खुद अपना ईटा पत्थर उठा के हम घर बनेलिए। फेनो एते खर्चा हम कहले हमरा की कहलू माटी दियो, कुछ बोरा दे दियो, कुछ नहीं दे रहल छै। भर साल हक्कन कान करे गेलिए, हमरा एगो टाका नहीं हमरा ई सब देलकै। धन के ई बाल बच्चा जे इतना काम धंधा करलक, इतना 3-4 लाख 2 लाख लगा के हम घर द्वार बनेलू। आ ओहो घर जब टूट जेतै त कतक के सहारा बनबै हम? कतक सहारा बनबै? आ जानियो कासिमपुर पंचायत हम छियै। आ ई घर जे हमर खेत पथा सब सारा पश्चिम छै ना, कोसका नाम जमीन छै, तो हम कत जाइए रहे ला? उहरियो इलाका में जे रहबै त के हमरा रहे ला देतै? हमर नाम जैनब खातून छी नाम। घर कतऽ भेलै? हमर घर भेल कासिमपुर पंचायत। ये देख लीजिए, पहाड़पुर स्कूल है। स्कूल के बगल में सरकारी कैंप है। कैंप से लगभग 100 मीटर की दूरी पर जो यहाँ पे लोग बसे हुए हैं, अभी तक इनका 2 घर पानी में बह चुका है। इनका सारा अनाज, गेहूं, धान सब बह चुका है। 2 घर गिरने के बाद तीसरा घर आप देख सकते हैं पत्रकार महोदय कि यहाँ पे कटनिया लगा हुआ है। और एसडीओ साहब रोड पर जो है बोरा गिरा दिया है। और इन गरीबों को जो अभी बेसहारा बना हुआ है, इनको कहा जा रहा है कि आप अपना लेबर मजदूरी लगा कर उसको रोकिए। जबकि ये सरासर सरकार की बदनामी कर रही है यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं, जबकि उनको खुद ही इस कटनिया को रोकना चाहिए, इन गरीबों के घर को बचाना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम है। थी जनता की जुबानी, वहाँ के लोगों की जुबानी। लोगों ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। कोसी में बाढ़ का प्रलय देखा जा रहा है। अचानक पूरे इलाके में बाढ़ का जो पानी है वो फैल चुकी है, जिस वजह से लोग काफ़ी परेशान है। और परेशान हर साल ये उन लोगों को झेलनी पड़ती है। हर साल आशियाना छोड़ना पड़ता है, हर साल अपने घर को छोड़ना पड़ता है। नज़र के सामने से घर कोसी नदी में समा जाता है, लेकिन वो लोग बेबस होते हैं, लाचार होते हैं। किससे गुहार लगाए, किससे मदद मांगे, कौन न्याय देगा, कौन उन लोगों की मदद करेगा? ये एक बड़ा सवाल। आखिर हर साल कोसी बाढ़ की मार क्यों झेल रहा है? आखिर बाढ़ से पहले बाढ़ की तैयारी क्यों नहीं की जाती है? बाढ़ का इंतज़ार क्यों किया जाता है? यह एक बड़ा सवाल है। और ये एक बड़ा सवाल लोगों के जहन में भी चल रहा है। और अधिकारी से ये सवाल भी पूछा जा रहा है, स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर आप लोग कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, बाढ़ का इंतज़ार आप लोग क्यों करते हैं? खैर, आगे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले हमें इजाज़त दीजिए, और आगे की जो तस्वीर हम दिखाएंगे वो इससे भी भयावह तस्वीर निकलकर सामने आएगा। वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बाढ़ की हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे कि कोसी में बाढ़ की स्थिति क्या है,
जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, क्या सरकार की तरफ से मुहैया सुविधा जो है वो मुहैया कराया गया। बने रहे हमारे साथ। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।